जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। निश्चित है, जब गुणों का विकास होता है तो दोषों का अभाव होता है। यह स्वभाव है। प्रकाश आता है तो अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। गुण आ रहे हैं तो दोषों को तकलीफ हो रही है। एक बार अंधकार प्रकृति माँ के पास पहुँचा और माँ से कहता है, माँ प्रकाश मुझे बहुत परेशान करता है, वह मुझे रहने नहीं देता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई हो, अंधकार और प्रकाश। यदि ऐसा है तो कोई बात नहीं, जाओ प्रकाश को बुला लाओ। प्रकाश को बुला लाओ। बस जैसे ही प्रकाश आया, अंधकार स्वतः ही चला गया। बोले, माँ आपने बुलाया? बोले, हाँ, अंधकार की शिकायत थी कि तुम उसे भगा देते हो, टिकने नहीं देते। उसने कहा, ठीक है माँ, यदि ऐसी बात है तो बुला लो। जब वो था तो तुम नहीं थे, जब तुम आए तो वो नहीं। माँ कहती है, इसमें प्रकाश का कोई दोष नहीं है। जहाँ प्रकाश आ जाता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। वैसे जहाँ पर गुण आ जाते हैं, दोष अपने आप वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर दोषों का ह्रास हो रहा है और गुणों का विकास हो रहा है, अर्थात गुणों का खजाना नज़र आ रहा है। गुरु के माध्यम से गुण प्राप्त होते हैं। गुरु उसी को कहते हैं जो स्वयं गुणवान होते हैं और अन्य लोगों को गुणवान बना देते हैं। या जो गुरु के सानिध्य में जाता है, वह स्वतः ही गुणवान बन जाता है। जैसे कि पानी सरिता के पास जाती है तो मीठी हो जाती है और सागर के पास जाती है तो खारी हो जाती है।
जहाँ जिसके मेल में जाती है उसका मेल उसके ऊपर असर करता है। वैसे गुणवान के पास जाओगे तो गुण आपको मिलेंगे, गुरु के पास जाएंगे तो गुणों का खजाना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हर किसी का सौभाग्य नहीं होता जो गुरु के चरणों में पहुंच सके। अब यहाँ पर आज 21 पृष्ठ पर सबसे नीचे यात्रा का सूत्रपात है ना आज। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचल मचती है वहाँ। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत सम युगपद, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशा का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। अब यात्रा का सूत्रपात प्रारंभ होता है। सूत्रपात का अर्थ है यहाँ पर मंगलाचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? माटी के विकास की यात्रा का आज मंगलाचरण हो रहा है। पथ के अथ पर अर्थात मार्ग के एक ओर, पथ के प्रारंभ में, अथ माने प्रारंभ होता है, प्रारंभ में एक ओर पथिक यानी कुंभकार का पहला कदम पड़ता है। जो कुंभकार है उसका पहला कदम पड़ रहा है, और दूसरी ओर छोर में माटी जो पड़ी हुई जमीन पर उसके तन मन में कुछ हलचल सी मचती है। यहाँ से कुंभकार का पग आगे बढ़ता है, वहाँ पर मिट्टी में क्या हो जाती है? हलचल मच जाती है। तभी दूसरी ओर के ऐसा होता, स्पंदन सा अनुभूत होता है, अंदर थोड़ा सा हलन चलन जैसी महसूस होती है। कुंभकार की अहिंसक पगतली से मानो संप्रेषण प्रेषित हुआ हो कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर निराशा में डूबी किंतु पथिक की प्रतीक्षा में भवों भवों से सोई हुई सफलता रूपी स्त्री अब सविनय खड़ी हो गई है। कौन सी स्त्री? सफलता रूपी, सफलता मिलने वाली है। अब वह स्वयं खड़ी, श्री माने स्त्री, वह खड़ी हो गई है, लक्ष्मी कह लो, मानो कुंभकार का स्वागत ही कर रही हो, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यात्रा का सूत्रपात हो रहा है। अब मिट्टी जब कुंभकार के हाथों में पहुँचेगी तो यात्रा का प्रारंभ होगा। लेकिन कुंभकार जब वहाँ से आता है और मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है तो संप्रेषण पहुँच जाता है, कोई अब आने वाला है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है? कोई यदि आपका आत्मीय हो तो उसकी जानकारी आपको, हमें तो पहले ही लग रहा था कि आज आप आ जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते ना, आज तो पूरा लग रहा था महाराज जी का पड़गाहन तो आज हो ही जाएगा। तो संप्रेषण काम करता है, यहाँ से पैर चलते वहाँ से हलचल मचना शुरू हो जाती है। पर याद रखना, आत्मीयता के बिना संप्रेषण नहीं होता, एक तरफ से नहीं होता। कहाँ से होता है? दोनों तरफ से जब आत्मीयता हो तभी संप्रेषण वहाँ तक पहुँचता है, अन्यथा नहीं पहुँचता। इस संप्रेषण की एक महिमा कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि हिचकियों का ना जाने कैसा होता हिसाब है। हिचकी आती ना, बोले कोई आ रहा है हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है हिचकी आ रही, आप लोग बोलते हैं। तो हिचकियों का ना जाने कैसा होता हिसाब है, याद कोई कहीं भी करे यहाँ होता एहसास है। कोई कहीं भी याद कर ले, एहसास कहाँ होने लगता है? यहाँ। ये हिचकियों का हिसाब, ये संप्रेषण है, वहाँ तक पहुँच जा। संप्रेषण समझते हो ना? समान जब भावनाएं मिलती हैं तो उनका जो आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं हम संप्रेषण। तुम्हारे भाव जैसे हुए सामने वाले के भाव वैसे हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है संप्रेषण का। वैसे एक बुढ़िया थी, रास्ते में चली जा रही थी, उसके पास पोटरी थी, उसमें गहने वगैरह थे, और एक
घोड़े वाला आ रहा था। उस बुढ़िया ने उस घोड़े वाले से कहा, ये हमारा सामान आगे गांव तक ले चलो। उसने मना कर दिया, हम नहीं ले चलते। और आगे पहुंचा। आगे उसके मन में आ गया कि अरे ले तो लेते, न हम बुढ़िया हमें जानती, न हम बुढ़िया को जानते। जीवर होते तो अपने काम में आ जाते। यहाँ बुढ़िया को भी वही मन में आया, अरे अपरिचित था, हमें नहीं देना था उसको, गलती हुई, अच्छा हुआ वो नहीं ले गया। अब वो लौट करके आया। लौट करके आया तो उसने कहा, माँ हमें किसी ने कहा है कि बुढ़िया की सेवा कर दो, इसलिए हम आपकी सेवा करने आए हैं। माँ ने वो पोटली नहीं दी। बोले क्यों? बोले जिसने तुमसे कहा है वो हमें भी कह गया है, इसलिए हम भी तुम्हारे लिए पोटली नहीं देते। इसे बोलते हैं क्या? संप्रेषण बोलते हैं। नरसिंहपुर में उस समय महावीर जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। बहोरी वन में आचार्य जी विराजमान थे और मैं था नरसिंहपुर में। उस समय मैं आचार्य को याद कर रहा था और करते करते मेरे मुख से निकला कि लगता है आचार्य मुझे याद कर रहे हैं, प्रवचन के बीच में ही। तो कुछ लोग नरसिंहपुर से वहाँ भी गए थे, वो लौट करके आए। बोले आचार्य प्रवचन करते करते बोल रहे थे हाँ कि कुंथुनाथ भगवान हुए जिन्होंने कुंथी जैसे छोटे जीवों की रक्षा की, अर्थात आचार्य के ध्यान में हम जरूर आ गए होंगे, तभी तो यहाँ हमें प्रवचन में आया। एक कहलाता संप्रेषण। एक बार हमने कहा भी आचार्य से, हमने कहा आचार्य जी हम लोग कुछ भी स्वाध्याय प्रतिकोण कुछ भी करते हैं तो आपका चेहरा झलकता है, हम लोग कभी आपको याद आते हैं कि नहीं आते? तो आचार्य ने कहा जब हम स्वयं स्तुति पढ़ते हैं ना तो बोले भगवान दिखते नहीं, तुम लोग दिखते हो। सुन रहे ना, कुंथुनाथ का जब ध्यान करते तो कौन आ जाते हैं? कुंतु सागर ध्यान में आ जाते हैं। समझ रहे ना? हमने कहा अपन बड़े सौभाग्यशाली है, कम से कम दुनिया चाहे या ना चाहे हमें वो चाहते हैं जिन्हें हम चाहते हैं पर्याप्त। हमने उन्हें अपनाया है इस भावना से वो कभी तो अपना बनाएंगे, और मेरी भावना पूर्ण हुई, मैंने उन्हें अपनाया था, उन्होंने अपनाया भी और अपनापन भी दिया। ये महत्वपूर्ण है। ये संप्रेषण अपने आप में अलग चीज हुआ करती है। तो यहाँ पर ये संप्रेषण पहुँच रहा है। अहिंसक पक्तली है कुंभकार की, कि कुंभकार पैदल चलता है, देख करके चलता है, अहिंसा का पालन होता है। जो देख करके चलते हैं, पैदल चलते हैं, उनसे अहिंसा का पालन होता है। जो गाड़ी से चलते हैं उनसे अहिंसा का पालन नहीं होता। इसलिए उसे अहिंसक पक्तली बोला जा रहा है। उसकी कैसी पक्तली है? अहिंसक। किसकी? कुंभकार की। और यदि यहाँ पर लें तो गुरु आ रहे हैं, वह भी कैसे हैं? अहिंसक हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। ज़्यादा नहीं देखना, कितने हाथ देखना? 4 हाथ। अपने आचार्य को देखा ही होगा, ऊपर चेहरा करते ही नहीं है, नीचे देख करके चले जाते हैं। एक बार किसी डॉक्टर ने कहा आचार्य आपकी दूर की दृष्टि थोड़ी कमज़ोर लग रही है। तो आचार्य बोलते हैं हमें दूर दृष्टि तो रखना है, पर दूर का दर्शन नहीं रखना। हमें तो 4 हाथ जमीन देखना पर्याप्त, हमारा मोक्ष मार्ग बना हुआ है। 4 हाथ जमीन देख करके चलना है, और हमें यहाँ वहाँ देखने की आवश्यकता है ही नहीं। ये अहिंसक पक्तली है। आचार्य बहुत अच्छे से बोलते हैं कि देखो नीचे देख के चलने से एक फायदा है, गिरते नहीं हैं, और कुछ गिरा हो तो वो भी मिल जाता है। पर हमने सोचा गिरा कैसे उठा सकते हैं, फिर मालूम पड़ा जो अहिंसा धर्म गिरा था वो अहिंसा धर्म हमारे लिए मिल जाता है। हमारे व्रत नियम अच्छे से पल जाते हैं क्योंकि हम नीचे देख करके चलते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? वैसे भी चलते समय जिनका पैर एक जमीन पर रहता है और एक आसमान पर रहता है, वो हमेशा आसमान की ऊंचाइयां छूता चला जाता है। आप लोग चलते हो ना, तब आपका एक पैर जमीन पर हो और एक आसमान में कोई नियम नहीं होता, पर हम लोगों का तो एक जमीन पर एक आसमान पर।
नहीं आया समझ में? क्योंकि आप लोग गाड़ी से चलते हो तो कहाँ उठाओगे? विदेश समझ में आई आप लोगों को। जब भी हम चलते हैं तो खड़े होकर चलते हैं, पर आप लोग लेट कर भी चलते हो और बैठ के भी चलते हैं। नहीं है समझ में? हाँ, हमारा नियम है जब भी चलेंगे तो खड़े होकर के चलेंगे, पर आप लोगों का नियम क्या है? लेट कर भी चलते, बैठ कर भी चलते, क्योंकि ट्रेन में है, हाँ, 4 व्हीलर में है, 2 व्हीलर में बैठ के भी चल लेते हो, पर हम लोग तो जब भी चलेंगे तो खड़े होकर के भी चले। ये अहिंसक पक्तली है। कौन सी पक्तली है? अहिंसक। समझो अहिंसक पक्तली के मायने क्या होते हैं? जिनका आजीवन पैदल चलने का नियम है, जो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ऐसे साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि की अहिंसक पगतली हुआ करती है। ये तो कुंभकार मात्र रूपक के रूप में है। गुरु ऐसे होते हैं, उनका संप्रेषण प्रवाहित होता है, जैसे करंट होता है ना, हाँ, यहाँ से ऑन किया और वहाँ से वहाँ चालू हो जाता है। ऐसे यहाँ पर गुरु का संप्रेषण। हम लोग भी ऐसे बैठे रहते, जैसे दिखते हैं, जैसे मंच उठ के आ रहे हैं, अब देखो कुछ करने आ रहे हैं, मंत्र देने आ रहे हैं, है ना, दीक्षा के संस्कार करने आ रहे हैं, उस समय अलग ही स्पंदन शरीर में रहता है। तो मिट्टी का निर्माण करने के लिए जब कुंभकार आगे बढ़ता है, उसके अंदर भी वो विद्युत सम, जैसे बिजली का प्रवाह होता है, वैसे ही बिजली के समान युग पर एक साथ, यहाँ पर उन्होंने पैर बढ़ाया, युग पर वहाँ पर संप्रेषण शुरू हो गया, स्पंदन शुरू हो गया। स्वयं सफलता श्री, और उसके बाद सफलता श्री आगे खड़ी है, क्योंकि तुम्हारा निर्माण करने के लिए अब कुंभकार आ रहा है, एक शिष्य का निर्माण करने के लिए गुरु आ रहा है, जिसके बारे में गुरु सोच ले उसे सफलता मिले बिना रह नहीं सकती, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो माता पिता गुरु के प्रति हमेशा ज्ञापित करता है कृतज्ञता, उसे जीवन के हर क्षेत्र में मिलती है सफलता। ये सूत्र है, कृतज्ञता से सफलता मिलती है। कृतज्ञता समझते हो? किए गए उपकार को स्वीकार करना कृतज्ञता है। और जो माता पिता गुरु के उपकारों को स्वीकार करता है, वह समझो कृतज्ञ है, बाकी कृतघ्न है यदि उनके दोष देखता है तो। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, योगेश जैसे, सुन रहे ना अभी आप उसका, हाँ, ये सब कृतघ्न हैं, जैन समाज के लिए अभिशाप हैं, जो जैन समाज के बीच में रहकर के कलंक जैसे हैं। इन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नरक निगोद की तैयारी करने के लिए तैयार हैं। हमें तो कभी इन पर क्रोध भी आता है तो कभी दया भी आती है। इन चीज़ों को होगा क्या इन लोगों का? आखिर इनका भविष्य क्या होगा? इनकी दुर्गति होगी, क्या होगा? इस प्रकार के अनर्गल वार्तालाप तुम्हारे मोबाइल आदि पर करते रहते हैं। ऐसे महान आचार्यों के बारे में अनर्गल शब्द बोलने का अर्थ है कि विपरीत दिशा में चलती हुई हवा में धूल फेंकना। वो धूल कहाँ जाएगी? खुद के ऊपर आएगी। और ऐसे ही होगा। हमें देखो तो हमारी बात आपको समझ में आएगी। मनुज ने होश खो जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वो चांद पर आ गिरी। चांद समझते हैं यार, वो चांद नहीं, खुद की चांद पर आएगी। क्यों? क्योंकि वो भूल गए महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्द अपने विनाश को बुलाना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भले कोई कुछ नहीं कहे, पर कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा, उसे कौन रोक सकता है? कुछ लोग तो महान आचार्यों को निमित्त बनाकर अपनी कर्म निद्रा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कर्म का बंद कर लेते हैं। मुझे तो कई बार दुख होता है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरे निमित्त से कोई नरक ना जाए, अर्थात मेरी निंदा करके कोई नरक ना जाए, और उसे जाना हो तो चला जाए, कैसे भी चला जाए, पर किसको निमित्त ना बनाए? गुरु को निमित्त ना बनाए, साधु को निमित्त ना बनाए। दुनिया में बहुत सारे निमित्त हैं, कौन मना कर रहा तुम्हें नरक जाने के लिए?
पर ऐसे आचार्यों को, ऐसे साधुओं को तो निमित्त मत बनाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महान व्यक्ति की आलोचना करो अपन प्रसिद्ध हो जाएंगे, नाम पाने के लिए भी इस प्रकार करते हैं। वो ये नहीं समझते नाम नहीं है, ये तो बदनाम है। इसमें तो और रावण का नाम जरूर है, पर कोई अच्छे में लेता कि बुरे में लेता है। दुर्योधन का नाम जरूर है, पर अच्छे में लेता कि बुरे में लेता है। इस बात को आदमी भूल जाता है। इसे बोलते हैं कि अज्ञानी प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है। वह भूल जाता है मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ पर रोड़ा और कहाँ पर पत्थर बनने के लिए जा रहा हूँ, ये भूल जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे संप्रेषण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और वह मिट्टी अकेले चल दी, क्या कुंभकार के हाथों में समर्पित होने के लिए चल दी है। और उसकी निराशता का पान जो कर रही थी, सो रही थी वह प्रतीक्षा। अब क्या हुआ, समय काट रही थी युगों युगों से। अब वह भवों से सुप्त थी जो, अब वह जाग गई है। सफलता रूपी स्त्री खड़ी हो गई है, मानो कुंभकार का स्वागत ही कर रही हो। सफलता रूपी लक्ष्मी खड़ी हो गई है। विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। कह रहे हैं जहाँ पर विचारों का एक हो, आचार में साम्य हो, वहाँ पर संप्रेषण में निखार आता है। अर्थात आचार विचार एक से होते हैं तभी वह संप्रेषण काम आता है, अन्यथा नहीं, वरना उसमें विकार आ जाता है। यदि आचार और विचार एक से हों, एक माने एकता हो उनमें, यूनिटी हो उनमें, तो निखार आ जाता है। और यदि उनमें एकता ना हो तो विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आचार विचार का समान होना बहुत जरूरी है। वैसे ही समान वैष्णेषु मैत्री, समान आचार विचार वालों की, समान शील वैष्णेषु मैत्री, हाँ, समान आचार विचार वालों की मित्रता होती है। सुन रहे ना, आप अपने मित्रों का नाम बताइएगा, मैं आपका चरित्र बता दूंगा। आपके उस उठने बैठने का नाम कौन बैठते हैं बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपका नेचर कैसा है। क्योंकि मित्र से ही आपका चरित्र मालूम पड़ता है। जैसी आपकी मित्रता होगी, जैसा मित्र होगा वैसा चित्त होगा, और जैसा चित्त होगा वैसा तुम्हारा चरित्र होगा। इसलिए आपके मित्रों से मालूम पड़ता है कि आपका चरित्र क्या है, आपके आचार विचार कैसे हैं। क्योंकि समान आचार विचार वालों से ही मित्रता बनती है, संप्रेषण होता है। इसलिए विचारों का साम्य रखना अनिवार्य है। विचारों का दीपक बुझ जाता है तो आचार अंधा हो जाता है। जब विचार समाप्त हो जाते हैं तो आचरण भी समाप्त हो जाता है, उसका दीपक बुझ जाया करता है। विचारों के अनुरूप ही आचार होता है, तब आनंद आता है। विचार कुछ हो, आचार कुछ हो तो जीवन में आनंद नहीं आता। अर्थात कथनी और करनी एक हो तब आनंद आता है। विचार और आचार एक हों तो आनंद आता है, वरना कथनी कुछ हो और करनी कुछ हो तो उसमें न स्वयं को आनंद आता है और न दूसरे को आता है। विचार कितने भी अच्छे हों, जब तक उन्हें अमल में ना लाया जाए तब तक उनसे कोई फायदा उठाया ही नहीं जा सकता। इसलिए विचारों का परिमार्जन बहुत आवश्यक है। विचारों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा खेत में घास फूस को उगाना नहीं पड़ता, फसल को उगाना पड़ता है। बीज डालो तब फसल आती, घास फूस तो अपने आप आ जाती, खरपतवार की भांति। ऐसे ही कुविचार अपने आप उत्पन्न होते हैं, सुविचार तो लाना पड़ते हैं, लेकिन कुविचारों की घास फूस तो बिना उगाए ही उगती चली जाती है।
जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका आचार होगा, क्योंकि जैसे आप भोजन करोगे वैसी आपकी वाणी होगी। बोलते ना आप लोग, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। बदलते हैं, ऐसे विचारों के अनुसार ही ये होता है। आप लोग कभी सड़ी गली सब्जी खाते हो तो सड़े गड़े विचार क्यों? सली गली सब्जी जो होती है वह आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। ऐसे सड़े गले विचार आपके चारित्र को खराब करते हैं। विचारों का खेल तो है ही। आपने देखा होगा, वहां लिखा है विचारों की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। आप लोगों ने बैनर लगाया ना, वहां कुछ पोस्टर्स में लिखा है विचार ही तो हैं। सामने वाले के शरीर को देख करके भोग के भाव आ गए तो अब्रह्म हो गया, और शरीर में के अंदर भेद करके आत्मा दिख गई तो ब्रह्मचर्य हो गया। विचारों से ही सब कुछ चलता है। विचार कह लो, भाव कह लो, सोच कह लो, परिणाम कह लो, जैसे ये होते हैं वैसे हमारे जीवन में आचार घटित होता चला जाता है। इसलिए विचारों को परिमार्जित करने का प्रयास करो। आप लोग चश्मा को परिमार्जित करते हो, आईना को परिमार्जित करते हो, साफ करते कि नहीं करते? अपने विचारों को भी कभी परिमार्जित किया करो। बर्तन को मांजते हो, मन को क्यों नहीं मांजते हो? जब भी आप चश्मा उपयोग करते हैं तो चश्मा के कवर में एक वो कपड़ा रखा रहता है मखमल का, किस लिए? साफ करने के लिए। तो अब जब भी आप मन का उपयोग करते हो तो कोई कपड़ा है आपके पास ऐसा? सकारात्मक सोच का कपड़ा रखा करो ताकि आपका वह विचार सकारात्मक ही निकले। जब आप चेहरा देखते हो आईने को साफ करते हो, तो जब भी आप किसी के बारे में सोचो मन को साफ करके सोचा करो। गंदे दर्पण में चेहरा गंदा आता है, वैसे गंदी सोचो तो सामने वाला गंदा ही नजर आता है, अच्छी सोच हो तो सामने वाला अच्छा नजर आता है। अपनी सोच को सुधारने का प्रयास करिएगा। बबूल के कांटे कहीं भी उगाते हैं, लेकिन फूल हर जगह नहीं खिला करते। इनको विचारों से बचो बंधु। गलत सोच शक्ति और शांति को छीन लेती है। जैसे बुरे विचार आते हैं हमारे अंदर की शक्ति छिन जाती है, हमारी शांति छिन जाती है, सुख छिन जाता है, संबंध भी समाप्त होते चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी गलत सोच आ गई। विषैले विचार, विषैली पुस्तकें, विषैले लोग, इनसे बचिए, क्योंकि विषैले सांप की तरह होते हैं ये। जैसे विषैले सांप से बचते हो ना, ऐसे विषैले विचारों से बचो, विषैले मनुष्यों से बचो। विषैले मनुष्य कौन? जिनके मुंह पे हमेशा जहर ही भरा रहता है। किसी के बारे में पूछो, भैया वो कैसा है? अरे उसकी बात पूछो। बगीचे से एक ही रंग के दो पक्षी आते हैं, एक कौवा होता है, दूसरी कोयल होती है। कौवे से पूछो क्यों भाई वहां क्या है? अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही। फूल की निंदा, फल की निंदा, वृक्ष की निंदा, माली की निंदा, जब देखो जब निंदा निंदा कौवे की। और कोयल से पूछोगी तो अरे वहाँ तो महकता हुआ गुलाब है, और तो सिर्फ सुगंधित आम का वृक्ष लगा हुआ है जिसकी हम खुशबू लेकर के, स्वाद लेकर के आ रहे हैं। कौवे से कभी बगीचे का परिचय मत पूछना, नकारात्मक ही मिलेगा। ये विषैले विचार वाले होते हैं। कोयल से पूछना, ये अमृत के विचार वाले होते हैं। अमृत विचार, किसी के बारे में पूछो थोड़ा अच्छा ही बोलेगा, कभी नकारात्मक नहीं बोलेगा। तो हमें इनसे बचना है, तभी हमारा जीवन उन्नत होगा। विचारों की एकता चाहिए, आचार की एकता चाहिए, आचरण भी हमारा अच्छा हो तभी काम बनता है, अन्यथा नहीं। विचारों में सात्विकता कार्य की पवित्रता का या स्वच्छता का प्रतीक है।
क्योंकि जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका कोई भी चीज क्रिया शुद्ध नहीं हो सकती। मन शुद्ध नहीं है तो वचन शुद्ध नहीं हो सकते, काय भी शुद्ध नहीं हो सकते, और क्रिया भी करेगा वो शुद्ध हो नहीं सकती, क्योंकि मन में ही गड़बड़ी है, मूल में ही गड़बड़ी है। इसलिए मन को शुद्ध करने का तरीका है विचारों की पवित्रता। आपका मन, तन, जीवन सब कुछ पवित्र हो जाएगा यदि आपके विचार पवित्र हैं तो। शुद्ध विचार वाले की शक्ति वचन से बहुत अधिक होती है, अर्थात संयमी की विचार शक्ति बड़ी चढ़ी होती है। आप नहीं सोच सकते जो आचार्य भगवंत ने यहां पर लिखा हुआ है। संयमी जीवन है, उनका विचार आएगा अलग होगा। जहां पर ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंच जाता है कवि। ये आपने यहीं तक सुना है, इसके आगे सुना दूं। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे स्वानुभवी, स्वयं का अनुभव करने वाला। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती वहां पर कौन पहुंच जाता है? कवि का विचार मन। और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे स्वानुभवी, सो का अनुभव करने वाला, वह साधु परमेष्ठी वहां तक पहुंच जाती है। इसलिए विचारों की दरिद्रता नहीं रखो बंधुओं, विचारों की पवित्रता रखो। दुर्योधन में क्या कमी थी? विचारों की दरिद्रता तो थी। युधिष्ठिर में क्या विशेषता थी? विचारों की पवित्रता थी। रावण में क्या कमी थी? विचारों की दरिद्रता। और रामचंद्र जी में विचारों की पवित्रता। तभी तो आज उनकी पूजा हो रही है और उनका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। इसलिए विचारों की पवित्रता अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, जीवन जितना सीधा साधा होगा जीवन में तनाव उतना आधा होगा। तुम्हारा जीवन जीने का तरीका जितना सीधा साधा होगा, आपका स्वभाव जितना सीधा साधा होगा, आपको तनाव उतना आधा होगा। यदि आपका स्वभाव ठीक नहीं है तब तनाव के अलावा तो कुछ है ही नहीं। स्वभाव को बहुत नॉर्मल बनाने का प्रयास करिएगा। एक बात और कहूँगा, दिन की शुरुआत एक अच्छा विचार पढ़ने से या सुनने से कीजिएगा। दिन की शुरुआत एक अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से कीजिएगा। इसलिए कुछ लोग हमसे कहने लगे, महाराज 2 मिनट का कुछ दे दो ताकि हम लोग सुन सकें। तो सुबह वहाँ जाते हैं, 2 मिनट का वो लोग ले लेते हैं, उनका दिन भर का अच्छा निकल जाता है, सुविचार मिल जाते हैं। सुन रहे ना, जिस सुबह सुबह आप लोग चाय नाश्ता कर लेते हो, फिर कुछ भी काम करने में आलस नहीं आता, उसी प्रकार से यदि अच्छे विचार 2 मिनट सुन लो तो हमारा पूरा दिन अच्छे से व्यतीत हो जाया करता है। इसलिए विचारों की पवित्रता, एकता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब आगे चलते हैं, आखिरकार क्या है, कैसा है, किस रूप से है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ कि इनकी विचारों में एकता क्या है और आचरण में समानता क्या है। कह रहे हैं यहाँ माटी के मन में उत्थान का भाव आया, माटी के मन में उत्थान का भाव आया, और शिल्पी के मन में माटी को घट बढ़ाने का भाव आया। ये विचारों में एकता हो गई। मिट्टी के उत्थान का भाव है मिट्टी में, और इसमें कुंभकार के लिए किसका भाव? उसे घड़ा बनाने का भाव आया। ये विचार एक से हो गए। फिर आचरण की एकता कैसे हो गई? तो दोनों का आचरण सात्विक है, अहिंसक है, सरल परिणामी है। ये आचरण की एकता हो गई। विचारों की एकता क्या हुई? उसे उत्थान करना है, उनको घड़ा बनाना है। ये विचारों की एकता हो गई। आचरण कैसा हो गया? दोनों अहिंसक हैं, दोनों सात्विक हैं और दोनों सरल परिणामी हैं। ये आचरण की साम्यता हो गई। तभी तो बिजली के समान संप्रेषण माटी तक पहुंच गया। वायर फिटिंग अच्छी हो, वायर मतलब विचार, वायर मतलब विचार, बिजली माने आचार, तो वहाँ पर करंट पहुँच ही जाता है। यदि वायर ना हो तो करंट पहुँचेगा क्या?
तो विचार एक ना हो तो आचार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। विद्युतवत शब्द डाला आचार्य ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ वही कह लो आप, इंग्लिश में जो बोलते हो बोल लो, हम तो हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान कह लो, ये पहुंच जाता है, वहाँ तक अपने आप बात पहुंच जाती है। आगे कह रहे हैं बिना बिखराव उपयोग की धारा का, दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। हाँ हाँ, इस विषय में विशेष बात यह कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूलकर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि नदी जैसे दोनों तटों के बंधन में रहकर निरंतर अपने लक्ष्य सागर की ओर बहती है, उसी प्रकार आत्मा के परिणाम उपयोग का बिना किसी भटकन के सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही सही संप्रेषण है। समझ रहे ना? बिना बिखराव के, यहाँ वहाँ भटके बिना, उपयोग की धारा दृढ़ तटों से संयत, जैसे सरिता होती है सीधी सी सरकती जाती है, यहाँ वहाँ नहीं भटकती, वैसी संप्रेषण काम करता है, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। गुरु ने जो हमें तत्व दिया है उस तत्व को हमेशा जीवंत बनाए रखने का नाम ही संप्रेषण है। जो गुरु ने कहा वह कार्य हमें करना है, अपने रास्ते से नहीं भटकना, यही सबसे बड़ा संप्रेषण माना जाता है। एक बार आचार्य भगवान संप्रेषण के बारे में उपदेश दे रहे थे। किसी ने आचार्य से पूछ लिया, आचार्य श्री जी बहुत सारी माता जी दूर रहती हैं, महाराज जी दूर रहते हैं, त्यागी भी दूर रहते हैं, श्रावक भी रहते हैं, आपको याद करते हैं तो आपको हिचकी आती है क्या? आपके पैर खुजलाते हैं क्या? तो आचार्य से बोलते दी ऐसा है तो फिर दिन भर खुजलाना हो जाएगा। फिर क्या माने हम लोग संप्रेषण? आपको याद नहीं आती क्या? आप वर्षों वर्षों में नहीं बुलाते, 10-10, 20-20 वर्ष हो जाते हैं दर्शन को नहीं, तो आचार्य ने बहुत अच्छी बात बोली, सुना दूँ आपको? चलिएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मानो खंबा बिजली का आपके घर के बाजू में लगा हुआ है लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो क्या लाइट जलेगी? प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई हमारे पास रह रहा है पर भक्ति श्रद्धा नहीं है, तो क्या उसके जीवन में प्रकाश मिलेगा, संप्रेषण मिलेगा? क्या नहीं। लेकिन आधा 1 किलोमीटर दूर बिजली का खंबा है, लेकिन आपका कनेक्शन है तो आपके घर में प्रकाश अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ईश दूत पर मैं सुखी, श्रद्धा लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। पतंग कहाँ उड़ती रहती है? ईश दूर पर, हमारे गुरु ईश दूर हैं, पर मैं सुखी, श्रद्धा लिए अभंग। हमारी श्रद्धा अभंग है, टूटी फूटी नहीं, अभंग श्रद्धा है गुरु के प्रति। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। पतंग कहीं भी उड़ती रहे, सूत्र कहाँ रहे? उस बालक के हाथ में। ऐसी हमारी डोर कहाँ बनी रहे? श्रद्धा की डोर यदि गुरु से जुड़ी है तो कहीं भी रह लो। क्या है? बोलो ना, बोलो ना। आनंद ही आनंद है, अपने आप प्रकाश हमेशा बना रहेगा, मिलता रहेगा। अब आया ना संप्रेषण का मायना? हाँ, विचारों में एकता, आचार में समानता। जो गुरु का कहना है वही करना। गुरु का एक ही कहना है, जीवन में प्रभावना हो या ना हो, पर कभी अप्रभावना मत करना। यही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्या ना हो? प्रभावना ना हो। पर आपके माध्यम से क्या नहीं होना चाहिए? अप्रभावना ना हो, ये सबसे बड़ी। दूसरी बात, समाज में रहना, वाद विवाद में नहीं पड़ना, अनेकांत और स्यादवाद पढ़ाना। बस भगवान की कृपा से ये हो जाए और सब ठीक है। हमें किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना, अनेकांत और
शाद वाद जो है उसको पढ़ाने में आनंद आता है। जिसे वाद विवाद में आनंद आता है उसे अनेकांत और स्यादवाद में आनंद नहीं आता। जिसे अनेकांत और स्यादवाद में आनंद आता है उसे वाद विवाद में आनंद नहीं आता। क्योंकि अपन प्रतियोगिता थोड़ी लग रहा है वाद विवाद। मोक्ष मार्ग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मोक्ष मार्ग में तो सीधा खुला हुआ रास्ता है और उस पर निरंतर बढ़ते चले जाओ। तो कह रहे हैं हाँ, इस प्रकार का संप्रेषण का सही स्वरूप यही है। जो उनका कहना है उसके अनुसार चलते चले जाओ। दोनों तट हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यही तो है, गुरु का जो संप्रेषण है वो हमें भटकन से बचाता है। किससे बचाता है? भटकन से। क्योंकि सत्य की राह ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन भटकन का कोई अंत नहीं होता। भटकते जाओ, भटकते जाओ। बताओ, आप लोग यात्रा कर रहे हो कि भटक रहे हो? चलो पहले भटकन और यात्रा का मायना समझ लेना। यात्रा किसे कहते हैं? अरे अनादिकाल से कर रहे हो और आपको पता नहीं। यात्रा उसे कहते हैं जो मंजिल पर पहुंचा दे। किसे कहते हैं यात्रा? मंजिल पर पहुंचा दे। और चलते तो रहो लेकिन कहीं मंजिल पर ना पहुंचो, उसका नाम क्या है? भटकन। अब आपको कोई मंजिल मिली क्या? तो यात्रा कर रहे हो कि भटक रहे हो? अरे कुछ तो सोचो। रत्नत्रय लेकर के जब मोक्ष पथ पर बढ़ते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, उसी का नाम यात्रा होता है। बाकी तो भटकन अनादिकाल से चल रही है। भटक रहे हैं जीव। अब भटकना छोड़ दो, अब यात्रा करना शुरू कर दो। आप लोग बहुत जगह की यात्रा कर आए होंगे, लेकिन मालूम पड़ा उसी घर में आकर बैठ गए होंगे। जिस घर से यात्रा शुरू की थी वहीं आकर के कोल्हू का बैल घूम घूम करके वहीं पर आकर के बैठ जाती। भटकन है, यात्रा नहीं है। यात्रा वो है जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे, गंतव्य की ओर ले जाए, वो यात्रा कहलाती है। तो कह रहे दोनों तट हैं। नदी जैसे दोनों तटों के बीच में लक्ष्य बनाकर बहती है, वैसे मुनि के पास भी दो तट होते हैं। एक प्राणी संयम होता है, दूसरा इंद्रिय संयम होता है। इन तटों के बीच में संयम की नदी निरंतर बहती चली जाती है। इंद्रिय संयम भी होना चाहिए और प्राणी संयम भी होना चाहिए। इंद्रिय संयम 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, प्राणी संयम 6 काय के जीवों की रक्षा करना। इसके बीच में से नदी बहती है तो सागर में अर्थात वही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। तो सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ना, भटकना नहीं, यही सही सही संप्रेषण है। और कह रहे हैं आगे कि जिसके प्रति संप्रेषण है, इतना अवश्य ध्यान रखना कि भूल कर भी उस पर अधिकार का भाव ना आ जाए, स्वामीपन न बन जाओ। अधिकार नहीं जमाना। क्या नहीं जमाना? अधिकार नहीं जमाना। अधिकार से वह संप्रेषण विकृति को प्राप्त हो जाता है। मैं व्यक्ति के लिए सहयोगी हूं मात्र, सहकार का भाव आना सदुपयोग है, बाकी तो दुरुपयोग है। मैं सहयोगी मात्र हूं, अधिकारी नहीं हूं। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया तो मैं तुम पर अधिकार जमाऊं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये तो मात्र हमने सहयोग दिया है, ऐसा भाव आना चाहिए, तभी वह सफल होता, अन्यथा नहीं। यही संप्रेषण का सदुपयोग है। ऐसे भावों के साथ ही संप्रेषण सफल होता है, अन्यथा अधिकारिक भावों के साथ किया संप्रेषण दुरुपयोगी होता है और असफल भी हो जाया करता है। इसलिए हम किसी का उद्धार करने जाएं तो हम उसके स्वामी ना बन जाएं, क्योंकि आज का व्यक्ति अनुशासन कम पालता है, अनुशासन में दूसरे को रखना चाहता है। स्वयं अनुशासन नहीं पालता, स्वयं अनुशासन नहीं रहना चाहता, दुनिया को अनुशासन की शिक्षा देता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर यही कहा जा रहा, अधिकार नहीं जमाना हमारे लिए, संप्रेषण तो भेजना है, सहयोग की दृष्टि से भेजना है। वो मेरा शिष्य बन जाए, वो मेरा चेला बन जाए, इसलिए नहीं, या मैं उस पर अधिकार जमा लूँ, इसलिए नहीं। हम स्वामी बन जाए, वो नौकर बन जाए, गुलाम बन जाए, इसलिए नहीं। ये दुरुपयोग है। सदुपयोग तो यह है मात्र सहयोग का भाव हो।
संप्रेषण वह खाद जिससे कि सद्भावों की पौध पुष्ट संपुष्ट होती है, उल्लास पाती है। संप्रेषण वह स्वाद जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण को खाद कहा जा रहा है। आचार्य क्या बोल रहे हैं? संप्रेषण खाद के समान है, जैसे पौध को खाद विकसित करता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि ज्ञान का विकास चाहते हो तो संप्रेषण को प्राप्त करो। संप्रेषण वह खाद है जिसके द्वारा सद्भावों का लघु पौधा भी पोषित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा संप्रेषण वह स्वाद भी है, खाद भी है और स्वाद भी है, जिसके सेवन से उपयोग से तत्वों के यथास्वरूप का ज्ञान विकसित होता है। सद्भाव यानी सद्विचार भी बढ़ते हैं और ज्ञान भी विकसित होता है। दो काम होते हैं, सद्विचारों का आना और ज्ञान का विकसित होना। ज्ञान का विकसित होना यहाँ स्वाद है, और सद्भावों का पौध विकसित होना, विकास को प्राप्त होना यहाँ पर खाद है। खाद के माध्यम से और स्वाद के माध्यम से ऐसा प्राप्त हो जाता है, प्रकाश पा जाता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान को प्राप्त, तुष्ट संतुष्ट हो जाता है, बड़ा संतोष प्राप्त होता है। क्योंकि जब सद्विचार आ जाएंगे तो संतोष अपने आप आ जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान अपने आप छट जाएगा, और अज्ञान छट जाता है तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद आता है। जब तक ये अज्ञान बना रहता है तब तक कुछ भी मिल जाए आनंद आता ही नहीं। इसलिए अच्छे विचार, सद्भाव, सद्भाव एक महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी कार्य होता है तो सद्भावना के साथ होता है। आचार्य कहते हैं प्रभावना भी सद्भावना के साथ ही होती है, दुर्भावना के साथ नहीं। सद्भावना किसे कहते हैं? प्रभावना के मामले में सद्भावना किसे कहते हैं? प्रभावना के क्षेत्र में सद्भावना किसे कहेंगे? सुन लीजिएगा, सुना दूं? अच्छे समझ में आया तो ताली बजाना, वरना बिल्कुल मत बजाना, क्योंकि तुम लोग की आदत पड़ गई ताली बजाने की। कोई भी कार्य समाज में हो, मेरा नाम ना हो, नाम तो समाज का हो, धर्म का हो, ऐसी भावना का नाम सद्भावना है। और मेरा नाम हो, इसका नाम दुर्भावना है। इससे प्रभावना नहीं होती। मेरा नाम होना चाहिए। उनका नाम क्यों हो रहा? जितना नाम उनका हो रहा है उतना नाम मेरा होना चाहिए। ये हो गई दुर्भावना। नाम किसी का भी हो, काम होना चाहिए। मैं तो भगवान से हमेशा कहता हूं, भगवान आपका नाम हो, हमारा काम हो, आपकी जय हो, हमारी कर्मों की क्षय हो। भगवान हमारा काम हो और आपका नाम हो, आपकी जय हो, हमारी कर्मों की क्षय हो। चाहे 3 दूनी 6 हो, चाहे 4 और 2 मिला के 6 हो, चाहे 3 और 3 6 हो, और चाहे 5 और 1 6 हो, चाहे 7 में से 1 कम करके 6 हो, पर भगवान तुम्हारी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। कैसे भी कर लो आप, बस हमारे तो कर्मों की क्षय होना चाहिए और आपकी जय होना चाहिए। बस ऐसे ही धर्म की प्रभावना होना चाहिए, समाज की प्रभावना होना चाहिए। लक्ष्य ये हो तो ये सद्भावना है, और नहीं मेरा नाम हो, इसका नाम दुर्भावना है। क्या है? सामने वाले का नाम तो मेरा भी नाम, सामने वाले का ऐसा तो मेरा भी, उनका ऐसा तो मेरा भी। ये दुर्भावना आ जाती है। ये दुर्भावना से प्रभावना कभी नहीं हो सकती। तुमने अपने मन में मान लिया कि इससे प्रभावना हो रही, बिल्कुल नहीं होती इससे प्रभावना। प्रभावना तो उस चीज से होती है। सद्भावना किसी का कैसा भी हो, होना चाहिए, बस धर्म की और समाज का नाम होना चाहिए। ये जब भाव आ जाते हैं, इसे बोलते हैं सद्भावों की पौध। ये संपुष्ट होती है,
और ज्ञान आता है तो संतुष्टि आती है। हमें ज्ञान होता तो आकुलता होती, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। ज्ञानी होने के बाद संतुष्ट, जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, जैसा मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है ठीक है। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, सावक नौकर नहीं है, श्रद्धावान है। जो कर रहा है सो करने दो, आदेश नहीं। साधु को आदेश नहीं बताया, साधु को मात्र आशीर्वाद बताया है। किसी को आदेश नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, आदेश नहीं दे सकते। जो हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा है ठीक है। तुम्हें कार्यक्रम करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप कार्यक्रम करिए, आप बताइए आपको करना है तो ठीक। हमारा कार्यक्रम क्या है? हमारा कार्यक्रम है सामयिक प्रतिक्रम स्वाध्याय, यही हमारा कार्यक्रम है। मेन बिजनेस, साइड बिजनेस के चक्कर में नहीं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप आओ तो अच्छा चीज़, नहीं आओ तो अच्छी चीज़। मैं तो ये प्रशंसा कर रहा हूँ तुम्हारी कि लॉकडाउन में भी कम से कम आप लोग स्वाध्याय के लिए रुचि तो पैदा कर रहे हैं। श्रद्धावान है, नौकर नहीं है यहाँ कोई, आदेश नहीं। यहाँ पर मात्र भावना है, भावनाओं से काम चलता है, आदेश से कोई काम नहीं चलता। समझ में आ रहा है आपको सद्भाव कैसे कहते हैं? और सुना दूँ सद्भाव हैं? सुना देता हूँ। रामचंद्र जी का सद्भाव सुना देता हूँ। जब रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता होती है तो एक ही बात बोलते हैं वो, क्योंकि दोनों का दुख एक सा था। उनकी सुतारा नहीं अपने पास थी और इनकी सीता अपने पास नहीं थी, तो एक ही बात कहते हैं, हे सुग्रीव मेरी सीता मिले या ना मिले, पर मैं तुम्हारी सुतारा को अवश्य दिलवाऊंगा। ये है सद्भावना। तुम्हारा भला करूंगा, मेरा भला हो। मित्रता का अर्थ नहीं कि मेरा भला होता रहे, मेरा भला होता रहे, नहीं, मेरा भला हो या ना हो, मैं तुम्हारा भला अवश्य करूंगा। इसका नाम है सद्भावना। समझ गए ना? दूसरे को कष्ट पहुंचा करके सुख नहीं चाहूंगा, पर स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। इसका नाम है सद्भावना। दूसरे का पेट काट कर के रोटी नहीं खाऊंगा, अपना पेट काट कर 2 रोटी कम खाकर दूसरे को भोजन दूंगा। इसका नाम है सद्भावना। हमारा नाम हो या ना हो, सामने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए। इसका नाम है सद्भावना। क्योंकि समाज के नाम में मेरा नाम है, आचार्य विद्यासागर के नाम में मेरा नाम है, धर्म के नाम पर सबका नाम है। ये जब आ जाते हैं विचार तो इसका नाम क्या है बंधुओं? सद्भावना। और इसी सद्भावना से होती है प्रभावना, और दुर्भावना से होती है अप्रभावना। प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे नज़दीक वाले और दूर चले जाते हैं, और सद्भावना हो तो दूर वाले और नज़दीक आ जाते हैं। इसी सद्भावों की पौध संप्रेषण से ही पुष्ट होती है। इस चीज़ को भूलना नहीं और ध्यान रखना। जीवन की शुरुआत एक अच्छे विचार पढ़ने से या सुनने से करना। प्रत्येक दिन की शुरुआत किससे करना? एक अच्छा विचार सुनना या पढ़ना। देखना आपके जीवन में कितना असर पड़ता है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में सद्भावनाओं की पौध गुरु की कृपा रूपी खाद से तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करते रहें। नमोश। बाबों की निर्मल शरिता में अब गाह